कद्दू। ये वाटर चैनल सारे टूट फूट गए। ये इनके वाटर चैनल है, इन्हें बिजली बनाने के लिए पानी को अलहदा कर दिया जाता है। मेन जो पानी है, तो ये सारे टूट फूट का शिकार है और इनकी जो बिजली का निज़ाम है वो दरहम बरहम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं स्वात के सयाहती मुकाम गबराल में मौजूद हूँ। गबराल में जैसे सैलाब आया, सैलाब ने बहुत सारे खेतों को, ज़मीनों को और इसी तरह मकानात, दुकानात, होटल, अस्पताल और सड़कें सब कुछ बहा कर ले गए। इसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस किस्म के छोटे पावर जो बिजली घर होते हैं, छोटे पन बिजली घर, ये भी बहा कर ले गए। आप देख सकते हैं कि ये जो छोटा पन बिजली घर है, ये पूरे उतरोड़ में ये महफूज रहा है और मतलब इससे तकरीबन कोई 80 मकानातों को बिजली फराहम की जाती है। तो जितनी भी लोगों से मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि राशन की भी ज़रूरत है, अदवियात की भी ज़रूरत है, सड़कों की भी ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो ज़रूरी है ये मतलब हम अंधेरे में है, अब बिजली नहीं है तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से भी महरूम है, मोबाइल चार्ज भी नहीं करते, तो राबितों का भी फुकदान है। यहाँ की जो टेलीनार, जोंग और दीगर कंपनियों के जो मतलब टावर्स है उसमें भी बिजली नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि यहाँ पर जितने भी मुखय्यर ज़रात आते हैं इनके लिए यही कहा जाएगा कि वो राशन और दिगर ज़रूरियाती ज़िंदगी चीज़ों को फराहम करने के साथ साथ अगर वो इन छोटे पन बिजली घरों को भी बहाल करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हुकूमत भी अपनी तरफ से अगर जो भी कर सकते हैं तो मेरे ख़्याल में यही वक्त है कि इन लोगों के साथ हम खड़े हो, मेरे साथ रहे। ये पन बिजली घर है, छोटा पन बिजली घर जो यहाँ के मुकामी लोगों को बिजली की फराहमी यकीनी बनाते हैं। तो इसी तरह दर्जनों के हिसाब से इनकी जो इस तरह छोटे पन बिजली घर थे वो बह गए हैं। साथ रहे, मैंने आपको बताना है, दिखाना है। यहाँ हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तियार ज़मान से मौजूद है। इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि इन लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। सर, तो हम आपको वेलकम करते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से और आपके इरादे क्या है? जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। आपने हम मुझसे पूछा इस बारे में। आबासीन फाउंडेशन जो कि पाकिस्तान और बरतानिया में मौजूद है, इस सैलाब में भी रेस्क्यू और रिलीफ़ के मुख्तलिफ़ काम करते आया है, लेकिन अब मरहला आया है रिहेबिलिटेशन का, और रिहेबिलिटेशन उसमें फैमिली का भी है और साथ साथ जो है वो यहाँ के जो बाकी मसाइल है, घर है इन लोगों के, फसल है, खेत है, पानी के चैनल्स हैं, इसी तरह बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम जो है वो इसमें शामिल है। तो आबासीन फाउंडेशन हमेशा ऐसे काम के लिए हमेशा तैयार रहता है कि जिससे इज्तिमाई फ़ायदा हो और जिससे पूरी कम्युनिटी को फ़ायदा हो।
तो इंशाअल्लाह हमने इनसे कल से जितनी भी गुफ्तगू की है, हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इंशाअल्लाह हम सिर्फ़ ये नहीं कि मौजूदा जो ज़रूरियात है इनकी जो 80 घराने हैं उनके लिए, बल्कि आने वाले 5-10 सालों में इतनी भी जो ज़रूरत बढ़ेगी उसके मुताबिक यहाँ पे हम एक हाइड्रो जनरेशन प्लांट जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। कम्युनिटी ही लगाएगी, लेकिन इसके लिए जो वसाइल होंगे, तकनीकी मवाद होगा या तकनीकी उसमें ज़रूरत पड़ेगी, वो अबासीन फाउंडेशन इंशाअल्लाह मुहैया करेगी। बिजली शुरू हो जाती है, ये वाला लाइन, फिर इसी तरह ये वाला लाइन आप देख सकते हैं। तो ये पूरे गांव को बिजली फराहम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिर्फ पूरे उतरोड़ में यानी गबराल की जो इस एरिया में है ये लाइन बचा है, बाकी सारे बह गए हैं। इसको चैनल के ज़रिए ये आप देख सकते हो कि पूरा यहाँ आके पानी यहाँ स्टोर हो जाता है और फिर यहाँ से आगे पाइप में जाते हुए प्रेशर से वो डेलमो और इसका जो सिस्टम है वो पूरा काम कर जाता है। जो मकामी लोग हैं इनसे बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो छोटे पन बिजली घर है इसमें ये कितने बह गए हैं और अब आप लोगों को क्या मुश्किलात है। तो हम आपको वेलकम करते हैं। क्या नाम है आपका और आप ये बताएं कि कितने नुकसानात हुए हैं, ख़ास कर जो बिजली के मद में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यूनस है और मैं गबराल का हूँ। सर यहाँ पर मेरे ख़्याल से पूरे गबराल में दर्जन से ज़्यादा पन बिजली घर वो बह गए हैं, सैलाब अपनी नज़र कर गया है। और अब चूँकि पूरा वीसी गबराल अंधेरे में डूबा है, बल्कि यूनियन कौंसल उतरोड़ में कह दूँ तो वजह होगा, क्योंकि पूरा इलाका जो था हमारे जो जितने पन बिजली घर थे सारे डूबे हुए हैं। तो इससे सर सबसे बड़ा मसला हमें ये होता है कि हमारे बच्चे जो ट्यूशन करते थे रात के वक्त, तो उससे उनको बहुत बड़ा मसला हुआ है। वो हमारा काम रुक गया है अंधेरे की वजह से। हमारी मसाजिद में सर जो तिलावतें होती थी, जो नमाज़ें होती थी, जो अज़ानें होती थी, उनकी आवाज़ें दब गई हैं सर। तो यह सब बिजली की वजह से हुआ है। तो हम मुखैर हज़रात से, NGO से जो इधर लोगों को राशन पहुंचाते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन साथ साथ हम ये कहेंगे कि अगर वो लोगों को ये रोशनी मुहैया करें, इनको अंधेरे से निकालें, तो ये सबसे अहम होगा सर। सलाह मशवरा हो रहा है कि किस तरह किया जाए। तो ये एक फलाही तंजीम आया हुआ है, तो ये यहाँ पर एक वो छोटा पन बिजली घर बनाना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन है। देखिए अब तो ये सैलाब में बह गया, काफ़ी नुकसानात हुए। ये छोटे पन बिजली घर है,
जो सब के सब इसको नुकसान पहुंचा है।